ठीक। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश का इंग्लिश का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं, ये चीजें था इवोल्यूशन। कोई डिस्कशन नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहते हैं, ये आपका का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो क्यों कहते हैं, सबसे पहले क्लियर हो गया अपना 450 सेंचुरी में या ईस्वी में क्या करते हैं, तीन ट्राइब ए, एस और जे। ठीक है, मैं कल टी बोल दिया था, जे है। ठीक है, याद रखिए ट्राइब्स हैं ये। ए फॉर एंजल्स, टी फॉर सेक्शन, जे फॉर जूट्स और टी फॉर ट्राइब्स हैं ये। ट्राइब्स मतलब जनजाति। ये कहाँ ट्रेवल करके जाते हैं, तो बताए थे वेस्ट जर्मनी से। वेस्ट जर्मनी से चले जाते हैं कहाँ, ब्रिटेन। ब्रिटेन चले जाते हैं, दैट मीन्स इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक उसको ब्रिटेन बोला जाता था। वहां एक मैंने बताया था सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी ना, तब तक। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं वहां, एंजल सबसे ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो एंजल्स की अपनी एक भाषा हो जाती है वेस्ट जर्मनी की। बात क्लियर हो गई थी, तो आज के बाद आप बता सकते हो वेस्ट जर्मनिक है क्योंकि एंगलिश को है, फिर बता सकते हो एंगल से कारण। ठीक है, और वहां रहने वाले थे, इसलिए इसको मैंने बताया भी था कि सबसे पहले क्या हुआ है एंजल्स का। ऐसे करके फिर हमने एक चीज देखी थी कि इंग्लिश हुआ पुर्तगीज में, पुर्तगीज से भी कन्वर्जन हुआ है, वो बना है अंग्रेज। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल देख लिया। एक बार आप वो वीडियो जाके थोड़ा सा एक बार और रिपीट अगर कोई डाउट हो देख सकते हैं। ठीक है। हम्म, बाकी कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई समस्या होगी। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, तो कल थोड़ा देखेंगे कि इतना डिस्टरबेंस क्यों है प्रोनाउंसिएशन में, आज ही देख लेंगे। थोड़ा पहले हिंदी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मैंने पूछा ना कि वाई इंग्लिश डिफरेंट, वाई इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स राइटिंग फ्रॉम हिंदी से, ऐसा क्यों डिफरेंस है। सबसे पहले एक बात है, आपकी बात कोई पूछेगा तो फोनेट, हिंदी जो है फोनेटिक भाषा है। फोनेटिक भाषा है, जैसा लिखा जाएगा लगभग वैसे ही बोला जाता है। तो जैसे इसका अपोजिट समझ के रखिए, जैसा बोला भी जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा, और जैसा लिखा जाएगा वैसा ही बोला जाएगा। दोनों बात सेम है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला, ठीक है, कमल तो कमल लिख दिया, भारत तो भारत लिख दिया, पुस्तक तो पुस्तक लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई डिस्टरबेंस आने वाली नहीं है। मतलब हर एक आवाज के लिए, एक अक्षर की आवाज के लिए लगभग हमेशा वही रहता है। लेकिन अंग्रेजी मतलब यहाँ पे इंग्लिश भी है। ठीक है, आप इंग्लिश अंग्रेजी का डिफरेंस समझ गए हैं तो इंग्लिश समझ जाइएगा। ये डीप ऑर्थोग्राफी वाली भाषा है, मीन्स स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे नाइफ है, इसको तो पढ़ना चाहिए कनाइफ, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइफ। ठीक है, नहीं नाइफ पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, तो ऐसा हम आपको इसके हिस्ट्री में छिपा हुआ है। आज के बाद कोई पूछेगा तो बताइए। जर्मनिक भाषा है क्योंकि इंग्लैंड से लोग वहां गए थे। फ्रेंच भाषा है क्योंकि वहां के लोग और लड़ाई किए थे, वहां के लोग जीत गए थे, इस कारण से वहां रहने लग गए थे, तो मिक्स हो गई दोनों भाषाएं। लैटिन, लैटिन जर्मनी लोग वहां पे बोलते थे, वहां पे रोम जिसको इटली, हाँ वहां पे लैटिन भाषा बोली जाती थी। ग्रीक भी उसी से रिलेटेड था, नॉर्स भी वहीं आसपास थे, इस कारण से ये सब कुछ बड़ होने। तो एक बात याद रखिए, सबसे ज्यादा जो है जर्मनी की है, जर्मनिक भाषा का उसमें इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद जो है फ्रेंच का है क्योंकि फ्रेंच ने वहां पे राज किया था। देन आफ्टर फिर हम लोग देख सकते हैं लैटिन है, फिर हम लोग देख सकते हैं ग्रीक है। ठीक है, इस कारण से ऐसे है। फिर उसके बाद जाके मतलब ये समझ जाइए कि 26-30% के करीब ये है। इसी प्रकार से 26 to 30% ये भी है। ठीक है, और लैटिन भी ऐसे ही है। ठीक है, फिर बाकी जो 50, 20, 20, 20% करीब, 10% करीब ये है। ग्रीक भी ऐसे ही है, 10-5% के करीब है, 5 से 10%। बाकी फिर 10% बाकी लैंग्वेजेस है, अदर लैंग्वेजेस है। तो इस कारण से ये नियम बना। ठीक है, और दूसरी चीज आती है ना, कि ये हुआ कैसे, तो उच्चारण। अब देखिए ये हुआ कैसे। ठीक है, तो पहले आप जानिए, ये तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हुआ कि उच्चारण बदल गया। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग नहीं बदली। तो ऐसा क्यों हुआ, 1400 1700 ईस्वी के बीच में वॉवेल्स का उच्चारण बदल गया। इसी को बोला जाता है ग्रेट
वॉवेल शिफ्ट। ठीक है, उन लोग को बोलने में बड़ी परेशानी हो जाती थी। इस कारण से ऐसा घटना गया फ्रेंच के साथ, और बाकी जो जर्मन जो वहाँ लोग थे बड़ी दिक्कत जाती थी, इस कारण से ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, छपाई शुरू हो गई तो स्पेलिंग तय हो गई है, करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते थे, इस तरह अलग अलग लोग बोलने लगे, लिखावट नहीं बदली, इस कारण से ऐसा है। ठीक है, हजारों शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए, उनकी स्पेलिंग भी लगभग वैसी रख ली है, इस कारण से ऐसा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखो, पैलेट है, बफेट है ना, साइकोलॉजी है, डस्ट है, पिज्जा है, इटालियन है, ये सब चीजें हम लोग ने देख लिया है ना। ऐसा हिंदी में क्यों नहीं, क्योंकि हर वर्ड के लिए, हर साउंड के लिए एक शब्द है, जो उच्चारण है, इस कारण से ऐसा नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद आज के बाद कोई कंपैरिजन पूछेगा तो बता दीजिए कि फोनेटिक भाषा है, ये डीप ऑर्थोग्राफी है, ये ध्वनि आधारित है, दैट मीन्स कि ये हिस्ट्री डिपेंडेंट है, नियम अधिक नियमित है, नियम और अपवाद दोनों है इसमें, इस कारण से स्पेलिंग में देखना सीखने में केवल स्पेलिंग देखा काफी नहीं होता, इसलिए प्रोनाउंसिएशन के भी नियम हम सीखेंगे, इसीलिए लोग बड़ी दिक्कत। और इसका ट्रबल कैसे किया, ओल्ड इंग्लिश था, फिर मिडिल इंग्लिश हुआ, फिर मॉडर्न इंग्लिश हुआ, कल ही हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे करके वर्ड की मीनिंग्स बदलती चली गई हैं, और ये हो गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा अल्फाबेट देख लेते हैं, लैटिन अल्फाबेट का उपयोग करती है। ठीक है ना, तो अब हाँ, ये रोमन स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, आज के बाद याद रखिएगा, दो चीजें इंग्लिश और रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। मान लीजिए राम लिखना है, आर एम लिख दिए राम, इसलिए रोमन स्क्रिप्ट हो गया ये। ठीक है ना, क्योंकि लैटिन स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, जैसे मान लो आपको लिखना है इंग्लिश, तो मैंने लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, हिंदी की क्या है, तो देवनागरी है स्क्रिप्ट, देवनागरी कैसे है, तो मैंने लिख दिया, जैसे राम लिखना था तो ये देखिए राम लिख दिया मैंने, इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश लिख दिया मैंने, शायद दैट मीन्स यस, ये बन जाएगा, इंग्लिश है तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, कहाँ से जाए, पहले ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे अक्षर होते थे, ऐसे लेटर्स होते थे। ठीक है, तो आज की तरह अल्फाबेट नहीं था इन लोगों के पास, उसको रूनिक अल्फाबेट बोलते हैं। 12वीं शताब्दी में लैटिन अल्फाबेट ऐसा आता है, कौन, ईसाई मिशनरी। ठीक है, उसके बाद 26 लेटर्स हो गए, तो आज के बाद जान लीजिएगा, तो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगला ही लेक्चर होगा। इंग्लिश में 26 लेटर है, जिसको अल्फाबेट्स क्यों नहीं बोलते हैं, सब नहीं बोलते, डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और कंपेयर भी कर देंगे। हाँ, ठीक है, पहले उसमें जे नहीं था, यू नहीं था, डब्लू नहीं था। ठीक है, तो इन लोगों ने दूसरी भाषाओं से ले लिया है। ठीक है, लिखा ही हुआ है ना, तो लैटिन और रोमन अल्फाबेट है ना, बाकी लैंग्वेज भी देखिए इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं। पहले 23 लेटर्स थे, उसमें जो ये सब नहीं थे, तो उन लोगों ने ऐड कर दिया, ऐड करने पे क्या हुआ, ऐड करने पे चेंजेस हुआ। ठीक है, तो क्या चेंजेस हुआ ये देख लीजिए, तो आई से जो दोनों की ध्वनि निकल जाती थी, बी से यू भी दोनों की ध्वनि निकल, डब्लू था ही नहीं, फिर आई से उन लोगों ने जे बना दिया, इसलिए थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, बी से उन लोगों ने यू बना दिया, कहते हैं जब दो बी मिले उन लोगों ने डब्लू बना दिया, ये चीज याद रखना। कुछ लोग डबल यू के लिए बोलते हैं कि डब्लू बन गया, तो जो भी नियम हो को लिखने के तरीके में इन्हीं दोनों से डब्लू बन गया। ठीक है, तो जे का जन्म हो गया, बता दिया, 16वीं शताब्दी, ये सब चाहिए देखे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही हुआ है ना, तो डबल यू को करने के लिए लोगों के पास, ये डबल बी करने के लिए ये हो गया। ठीक है, तो जनरली ये थोड़ा सा आज ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज था देने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा समय देंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएगा, है ना, थोड़ा लिखने का मेरी हैबिट भी सही हो जाएगी, और वो भी जो है नॉलेज की स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, है ना, इतने समय गलत हो गया है और लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, तो ये नॉलेज है, सब बताएंगे ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्स एक्स में वैसे कहीं की जेड हो जाता है इसके, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बने रहिएगा, और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज, पर एक दो दिन में अच्छे नोट्स, प्रॉपर स्टडी, सब कुछ होने लग जाएगी। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और करवाइए भी। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि फिर मुझे और भी नोट्स और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी पूरा, मैं पर बता दे रहा हूँ।